हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आप सभी को स्टार मूव अकेडमी में एम एम के स्वागत करते हैं। तो बच्चों, आज जो है हम लोग जो है इंग्लिश क्लास 10th में बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो इंतजार करते रहते हैं पेपर का। पेपर टाइम हम एक पोएम याद कर लेंगे जो लिख देंगे। बच्चों, ये यानी जो पोएम है वो 100 में 100% पूछी ही जानी है। 3 नंबर में, 3 या 4 नंबर में पूछी जाती है और बिल्कुल आसान होती है। 2-4 लाइनें होती छोटी छोटी, उनको जो है लर्न करना होता है। बच्चों देखेंगे क्वेश्चन पेपर में कैसे लिख के आता है क्वेश्चन, देखेंगे पोएम से संबंधित जानकारी देते हैं। तो क्वेश्चन होगा राइट 4 लाइन्स ऑफ एनी पोएम डिस्क्राइब इन आवर सिलेबस। यानी आपको विशेष रूप से देखना है कि पोएम जो राइट करना है, लिखना है वो जो है आपकी सिलेबस की होनी चाहिए, आपकी बुक की होनी चाहिए, क्लास 10th की होनी चाहिए। आगे देखते हैं, अटेंशन प्लीज, इसको ध्यान देना बहुत ध्यान से। लिखा डू नॉट कॉपी द लाइन्स गिवन इन द क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चन पेपर में 4 लाइन जो है आपकी जो है स्टेंजा में दी होती है, उसको कॉपी नहीं करना, उसकी नकल नहीं करना कि वो वही रख दें जो पेपर में आया है। हम क्या करेंगे, इसीलिए 4 की पूछी जाती है, 4 नंबर पेपर में जो है वो आते हैं, उसको हम बिल्कुल नहीं बताना चाहेंगे। जो पेपर में है उसको नहीं करना है। इसलिए हमने क्या किया, 4 और 4 8 लाइन की पोएम आपको सिखाने जा रहे हैं। क्लास 10th जो चैप्टर नेम है, देखिए लिखा लेसन नेम। लेसन का नाम है डस्ट ऑफ स्नो। बच्चों देखिए, जब लेसन का नाम लिखना तो जो फर्स्ट लेटर है कैपिटल लिखेंगे, ये ध्यान देने योग्य बात है। राइटर नेम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, जो अच्छा है इसके पहले वाले बड़े लिखेंगे, कैपिटल लेटर लिखेंगे। ये नेम ऑफ द पोएट, यानी कहने का मतलब ये लेक्चर नेम, ये पोएट नेम है। अब चलते हैं अबाउट पोएम, पोएम को देखते हैं, लर्न करते हैं। लिखा है द वे अ क्रो शूट डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। बच्चों बिल्कुल चंद सेकंड में आप जो है सीख सकते हैं, पोएम नंबर फिक्स कर सकते हैं। कितनी छोटी सी, अब ध्यान क्या देना, क्या गलती नहीं करनी है। तो पोएम लिखते समय प्रत्येक लाइन का जो फर्स्ट लेटर इज कैपिटल लेटर। देखो बच्चों, कैपिटल लेटर, कैपिटल लेटर, कैपिटल लेटर। उसके बाद 4 लाइन कंप्लीट हो गई। एक बार और रिवीजन कर लेते हैं। द वे अ क्रो शूट डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। तो बच्चों अब देखते हैं, शायद ये पेपर में आ जाए और आप फिर दिक्कत में आ जाएंगे, इसलिए हमने 4 लाइन की पोएम और बना दी जिससे आपका डाउट क्लियर हो जाए। देखेंगे बच्चों, लिखा हुआ है हैज गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रोव्ड। तो बच्चों हम लोगों ने देखा 4 लाइन की और पोएम खत्म कर ली है, कि दिक्कत ना हो आपको समझने के लिए। तो बच्चों इस चैप्टर, इस लेसन का जो नेम है वो है डस्ट ऑफ स्नो और राइटर नेम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। बच्चों ऐसे ही बढ़िया सा सजा के, बढ़िया सा कलरफुल बॉक्स में बंद करके पोएम लिखेंगे। बढ़िया इसी प्रकार राइटर नेम लिख देंगे, पोएट नेम लिख देंगे एंड लेसन नेम लिख देंगे, तो आपका जो है ये कंप्लीट हो जाएगी। और हम सोच रहे हैं कि बाय द वे आपको थोड़ा सा अगर कठिनाई महसूस हो रही है कि कहीं डाउटफुल ना हो, तो एक पोएम और आपका जो है 4 लाइन्स की तैयार किए दे रहे हैं कि आपको जो है कहीं भटकना ना पड़े। बस कभी पेपर टाइम आप जो है जल्दी से ये 4 लाइनों को एक छोटी सी वीडियो देखें और आपका बिल्कुल जो है नंबर फिक्स हो जाए। तो बच्चों हम देखते हैं अगली पोएम। तो डियर स्टूडेंट्स, आपकी प्रॉब्लम्स क्रिएट ना हो, इसको ध्यान में रखते हुए हमने एक 4 लाइन्स की और पोएम, लेक्चर नेम है फायर एंड आइस, से हमने तैयार की है। पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट है इसके, और जो पोएम 4 लाइन्स की बढ़िया से कॉपी में लिखेंगे और बिल्कुल सजा देंगे, आपके नंबर फिक्स हो जाएंगे। तो पोएम है आपकी सम say the world will end in fire, some say in ice, from what a heart tasted of desire I hold with who fire fire। बच्चों हम लोगों ने देखा
कि जो 4 लाइन की पोएम है आप ऐसे भी लिख सकते हैं। हम लोगों ने 4 4 4 करके जो है यानी कि 12 लाइन्स पोएम आपको रीड करवाई है। तो बच्चों आपको पेपर में किसी भी कीमत पे छोड़ के नहीं आना है, पोएम करना ही है। बच्चों ध्यान देंगे, एक बार और रिवाइज करवाना चाहेंगे। Some say of wood will end in fire, some say in ice. From what I have tasted of desire, I hold with whose who favor fire. ध्यान देने योग्य बात यह है कि प्रत्येक लाइन का फर्स्ट लेटर इज राइट इन कैपिटल लेटर्स। बच्चों यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप क्या करेंगे, चैनल को पे जाकर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियोस लाइक करेंगे और अधिक से अधिक दोस्तों तक शेयर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।